सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी कोर्ट से संडे रविवार आज, और करेंगे अगले संडे की बात सादर जय जिनेंद्र के साथ। परसों जब इसको किया दूसरा प्रयास चैनल महालक्ष्मी ने, तो आप में से कुछ ने आवाज उठाया, इसकी उपलब्धि क्या रही। सचमुच सही बात है, कोई चीज करते हो, कोई आंदोलन करते हो, कोई आवाज देते हो, कुछ भी करते हो, उसका अंत क्या रहा, वो क्या मिला समाज को, क्या उपलब्धि, आज उसी के बारे में बात करेंगे। एक बार पहले किया था तो क्या हुई थी, अनशन की घोषणा हो गई थी, और आज हुई है तो अब भी रहा, अब आंदोलन की बात हो रही है। 17 की बात सब जानते हैं। 17 को दिल्ली के रामलीला मैदान में विश्व जैन संगठन की मुहिम में, कहते हैं कोई बड़ी कमेटी ने सहयोग नहीं दिया अभी तक, न करते हैं न करने में सहयोग देते हैं, और पीछे ही कहते हैं बंद कर देते। खैर वो अलग बात है, पर आज हम सबको एक होना है, एकता की आवाज़ के साथ। खास 4 बातें जो उपलब्धि रही इस संत सम्मेलन की, जो हमने संतों की, क्यों सत्ता होती है मौन, जैनों की तरफ क्यों नहीं देते ध्यान। जब 24 संतों ने, आचार्यों ने, मुनि वृंदों ने, आरिकाओं ने, गणनी आरिकाओं ने और विद्वानों ने और कुछ कमेटी के अध्यक्षों ने अपनी बात बताई, और उसमें निचोड़ निकाला 4 बातों। सबसे पहले ये दृश्य देख रहे हैं आप, पिछले आंदोलन के हैं, शिखर जी पर, जिसमें भी कुछ नहीं मिला, लॉलीपॉप भी नहीं मिला, और हमारी कमेटियों ने, जैसे पोस्ट ऑफिस जाओगे ना तो डाकिया करते होते ना, वो खट 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 बस मोहर लगाते देते हैं, बस ऐसे ही हमारे नेताओं ने हस्ताक्षर कर दिए। ना समझा ना बुझाया, जैन समाज के साथ में झुंझुना भी नहीं थमाया था, बिल्कुल वैसे ही किया था। कुछ नहीं मिला, इको टूरिज्म हट जाए, पर्यटन हट जाए, धार्मिक क्षेत्र हो जाए, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। इस बार ऐसा नहीं हो जाए, यह आंदोलन के रूप में हम सबको आवाज़ उठानी होगी। शांति पर अहिंसा लोग सबसे पहले सूत्रधार होंगे 17 तारीख को दिल्ली के रामलीला मैदान से, पुनः एक बार फिर। लेकिन इनके साथ इस बार हम सबको जगह जगह इस आंदोलन की क्रांति लानी होगी। यह जो हमारी परसों की जो संतों की आह्वान था, उससे निचोड़ निकाला गया और उसको समापेश किया आचार्य गुरदनी ने। सबके सुनने के बाद जो निकाली 4 बातें पर। पहले तो ये कि सरकार, केंद्र और राज्य लिखित आश्वासन दे कि जैन श्रावक, श्राविकाएं, संत वृंद कोई भी वहां जाता है उसकी यात्रा सुरक्षित करने की पूरी व्यवस्था लिखित आश्वासन से सरकार दे रही है। दूसरी बात, जो भी वहां जाता है, चाहे वैदिक परंपरा में जाए चाहे श्रमण परंपरा में जाए, अपनी अपनी तरीके से, अपनी अपनी पद्धति से उसे पूजा दर्शन का पूरा अधिकार मिलेगा, जो 17 फरवरी 2005 को हाई कोर्ट ने स्पष्ट रूप से लिखित आदेश दिया था। 2005 से 2023 आ गई, 18 साल बाद वही अदालत की बात को दोहराना पड़ रहा है। जैन समाज को कुछ नहीं मांग रहा फालतू से, अभी कुछ नहीं कहा कि हमारा है तुम्हारा नहीं, बस ये कहा है जो 17 फरवरी 2005 गया, क्यों सरकार उसकी अवमानना कर रही है, प्रशासन उसकी अवमानना कर रहा है, पुलिस उसकी अवमानना कर रही है, बहुत बड़ा सवाल ये है। दूसरा, तीसरी बात, जैसा उस हाई कोर्ट के आदेश में लिखा गया था वही कुछ नहीं, जैन समाज कभी मांगता नहीं है, देने के लिए हमेशा हाथ आगे बढ़ाता है, यही कह रहा है। जो कहा गया वहां कि वहां पर 4थी 5वीं टोकिया पुलिस चौकी हो जाए, यानी पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पक्की हो। वैसे आज जैन समाज में अधिकांश लोग ये भी कहते हैं अब हमें गुजरात पुलिस पर भरोसा नहीं रहा, वहां पर सीआरपीएफ के जवान नियुक्त होने चाहिए, सेना के जवान नियुक्त होने चाहिए, और साथ में सीसीटीवी कैमरे वहां लगने चाहिए, जिससे न्याय हो सके, सही बात आंखों आगे हो सके, पता चल सके कौन तलवार उठाता है, कौन डंडा मारता है और कौन गाली गलौज करता है, स्पष्ट दिखना चाहिए, जानना चाहिए। और चौथी बात, अब सरकार से ना लॉलीपॉप चाहिए, ना झुंझुना चाहिए, ना बताशा चाहिए, ना पीछे हाथ पर हाँ कर देंगे, मौखिक झूठे आश्वासन नहीं चाहिए। इसके लिए जैन समाज को अब आप सबको कुछ करना होगा। आंदोलन 50 जगह कम से कम, जितने आपके सांसद बने हैं उन सांसदों की बात केंद्र को पहुंचानी होगी। अगर आपने कम से कम 50 जगह आंदोलन कर दिया तो समझ लिए आपने एक सफलता का पहला कदम रख लिया। अहिंसा के साथ, शांति के साथ, प्रेम के साथ, भाईचारा, सबको समझाते हुए बात करनी है। एक बात और जोड़ दें इसके अंदर, आंदोलन आप करिए, 50 इकट्ठे हो, 100 इकट्ठे हों, संतों का आदेश तो यह है कि आप एमपीओके करें,
अगर आपको लगता है कि एमपी आपकी नहीं सुविधा हो रही है तो आप कलेक्टर के करें, कहीं ना कहीं धरना कीजिए, अपना प्रदर्शन कीजिए, अपनी आवाज़ बताइए और साथ में ज्ञापन दे दीजिए कि हमारी सिर्फ यह मांग है, ये हमारी मांग मिलनी चाहिए। कुछ मत लिखिए उसमें। 17 फरवरी 2005 को जो हाई कोर्ट ने आदेश दिया उसके अनुसार हमें समान जैन समाज को पूजा दर्शन का अधिकार मिलना चाहिए। हमें सुरक्षित यात्रा का आश्वासन नहीं, लिखित रूप से लिखित चाहिए और वहां पर पुलिस की व्यवस्था हो और सीसीटीवी कैमरे लगे हों। यही लिखना है। यह ज्ञापन दीजिए, वहां उसकी कॉपी लीजिए, सोशल मीडिया पे डालिए, चैनल महालक्ष्मी को इस नंबर पर भेजिए 9910690823 पर। जन जन तक हम भी पहुंचाएंगे, पर इतना जरूर करिए कि 50 जनों तक आवाज़ अपनी रखना जरूर करना है। आपको अपनी गिनती उसमें जोड़नी है। उन 50 में 100 कर ले तो बहुत बढ़िया बात है। इसके अंदर कमर कसनी है। 17 दिसंबर अगले संडे को आचार्य श्री गुरुधर नंदी जी ने आह्वान किया है इन 4 बातों के लिए। सुनाते हैं आपको 19 के मुख से। बस अगर आपको उसके लिए जब धरना करते हैं, प्रश्न करते हैं, आपको नारों की आवाज़ चाहिए, डिज़ाइन बना के चैनल महालक्ष्मी देगा। इसी नंबर पर आपको लिखिए कि मैं इस समय इस क्षेत्र इस कमेटी के वो अध्यक्ष या महामंत्री बोल रहा हूँ, लिख रहा हूँ। आपको कृपया हमें अपने स्लोगन बना के दे दीजिए, हम उसके प्रिंट निकाल के प्रदर्शन में इस्तेमाल करना चाहेंगे। गिरनार पर हम आपको 10-12 स्लोगन के डिज़ाइन चैनल महालक्ष्मी अपनी तरफ से आपको पीडीएफ फाइल या जेपीईजी फाइल में भेज देगा, जिनका आप उस धरने में प्रदर्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, वह आपके काम आएंगे। यह चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपको सुविधा जरूर दी जाएगी। नंबर नीचे आप देख ही रहे हैं। पर हाँ, आचार्य गुरुधर ने क्या कहा उन 4 बातों के लिए? 5वीं बात यह भी कही, सब जगह आपस में बैठकर, ग्रुप में बैठकर उनको समझाएं, बताएं सही क्या है, गलत क्या है, न्याय अन्याय की बात करिए, बताइए क्या है। हम दर्शन करना चाहते हैं, हम कोई गाली गलौज नहीं, कोई मारपीट नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई तोड़फोड़ नहीं, कुछ नहीं करता है। सुनिए जरा आचार्य श्री गुरुधर नंदी से। 50 जगह कम से कम आंदोलन करना है 17 दिसंबर को। तैयारी आज से शुरू कर दीजिए। सुनिए जरा। 4 मांगे मैं रखना चाहूंगा और 4 मांग से सबसे पहला मांग ये है, चाहे वह श्वेतांबर हो, दिगंबर हो, चाहे स्थानक प्रति हो, मूर्ति पूजक हो, चाहे वह दिगंबर मुनि हो, आचार्य हो, आरिका हो, श्रावक हो, श्राविका हो, या कोई भी जन धर्म के अनुयायी अगर गिरनार यात्रा में जाता है, वो जिस प्रकार घर से सुरक्षित जाता है वैसे वापस घर में सुरक्षित आए। यह गवर्नमेंट का सुरक्षा देने का सबसे बड़ा हमें आश्वासन लिपिबद्ध और लेखीबद्ध मिले, लिखित रूप में मिले कि आप यात्रा ये आप कर सकते हो, ये आपका अधिकार है। और हमारी यात्रा अभी से नहीं है, अनादिकाल से वहां यात्रा है। हजारों वर्षों से हम लोग वहां आ रहे और जा रहे हैं और हमें कोई तकलीफ नहीं था। अभी मध्यंतर काल के अंदर अनेकों प्रकार के जो व्यवधान हो रहे हैं, इसलिए हम आवाज उठाना पड़ रहा है। दूसरा हमारा मांग है गवर्नमेंट से, सरकार से, राज्य सरकार और केंद्र सरकार से हमें मांग है मेरी कि हमारी पूजन का अधिकार हमें प्राप्त हो। हमारी पद्धति के अनुसार, हमारे संस्कृति के अनुसार, हमारे जन धर्म के शासन के अनुसार, जो पद्धति के अनुसार पूजन और पाठ की जो विधि और विधान है, वैसे हमें एक टाइम निश्चित करे, एक समय निश्चित करे और समय निश्चित करके हमें पूजन का अधिकार मिले। और हमारा तीसरा मांग है गवर्नमेंट से, हमें कोई साधु मठाधीशों से कोई अपेक्षा नहीं और न कोई भावना है यहाँ, क्योंकि जो कर सकते हैं उनसे ही हमारी मांग है। वह है जो तीसरा मांग हमारा यह है कि वहां पुलिस कर्मियों का नियोक्ता हो और सीसी कैमरों के द्वारा निगरानी हो। एक गांव में विवाद था, हजारों पुलिस वहां थी, तो क्या इस विवाद के कारण आप क्या 4 पुलिस की सुरक्षा नहीं दे सकते हैं? और आपकी निर्लक्ष्यता, न जाने किसी का कौन सा जीव ले लेगा ये पता नहीं। बंदो सावधान गवर्नमेंट। अभी परसों जो है राजस्थान के अंदर एक सेनापति का, कर्नल सेनापति का, अध्यक्ष का हत्या हुआ। तो जो बोलता है, जो आगे बढ़ता है, उनका कुचला जाता है देश के अंदर। तो आपकी फर्ज बनता है देश के जो नेताओं का, जो भी राज्य सरकार है या केंद्र सरकार से मैं मांग करूंगा
और गृह मंत्री अमित शाह से मैं मांग करना चाहूंगा कि गिरनार की यात्रा में पुलिस की सुरक्षा मिले, यात्री को, साधुओं को और संतों को, और वहां निगरानी जो है पूर्ण कैमरा के द्वारा निगरानी हो। कोई भी अगर कुछ दुर्घटना घटे उसको जो है भय रहे कोई भी दुर्घटना, क्योंकि बार बार धमकियां मिल रही है। उसके बाद हमारी चौथी मांग ये है कि आप समय बार बार हमें फुसला करके, बार बार लल्लू पप्पू चुका करके, बार बार जो है मीठी मीठी बातें करके हम ठीक कर देंगे, हम कर देंगे, हम वो कर देंगे, ये कर देंगे, बातें करके हमें जो फुसलाना है वो बंद करे और एक अच्छी और जोरदार मीटिंग कर करके हमें निर्णय दे। और 17 तारीख से विश्व भर के सभी समाज से आह्वान करना चाहूंगा। हम साधु वहां तक पहुंच नहीं सकते, समाज वहां पहुंच नहीं सकता है, तो जितने भी भारतवास के मेरी बात को सुन रहे पारस टीवी के माध्यम से, जूम के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और महालक्ष्मी चैनल के माध्यम से आप जो सुन रहे हैं, उन सभी से आह्वान है कि 17 तारीख को आप अपने लिए गिरनार के लिए एक दिन हम आंदोलन करें। समाज से एक सूचना है। और लोकसभा आ रही है, उसके पूर्व आप जितने भी जहां जहां समाज है, जहां जहां 10, 20, 40 घर वाले हैं, वे सारे लोग जो है, आप दिल्ली नहीं पहुंच सकते तो जहां जहां एमपी लोग रहते हैं, जो लोकसभा के अंदर नेतृत्व प्रदान करते हैं, चाहे वो कांग्रेस को हो, चाहे बीजेपी के हो या अन्य अनेकों पक्ष के क्यों न हो, लालू प्रसाद यादव के हो, मुलायम सिंह के क्यों न हो, जहां भी एमपी है उन एमपीओ के घर में 50, 60, 10, 20 जितने बन सके उनके घरों में धरना शुरू करो कि हमें न्याय दे, हमें न्याय दे। हम अहिंसा के उनके घर में जाकर के आप अनेकों कार्य करने के लिए दिन में बैठते हो तो 50-60 लोग उठ करके कल से जो है, कल से शुरू करें। लोकसभा चल रहा है और लोकसभा चल रहा है, और या अगर कम से कम 50 एमपी के घर में भी अगर आज के धरना शुरू हो जाए कल से, तो निश्चित कहता हूं आपकी आवाज लोकसभा में उठेगी, और लोकसभा में उठेगी तो लोक कल्याण का एक निर्णय जरूर आएगा, जरूर। क्योंकि हम साधु आवाज जगा सकते हैं, आवाज दे सकते हैं, करना आपका काम है। तो मैं कहना चाहूंगा जितने भी समाज के कार्यकर्ता है, युवक मंडल है, युवतिया मंडल है और अनेक समाज के जो कार्यकर्ता है, उठो, जागो और चलो एमपी के घर और बैठे 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा। और भगवान नेमिनाथ जो है 23वें तीर्थंकर भगवान पारसनाथ के पूर्व जो हुए हैं 22वें तीर्थंकर, तो 22 घंटा तो बैठी है, क्यों नहीं निर्णय आता, क्यों नहीं हो सकता? मैं देखता हूं, आप जागो तो सही। आप सभी को बेचारे जो महालक्ष्मी के चैनल के संचालक महोदय शरद जी दिन रात मेहनत कर रहे, वो जो साधु बोलता है, चाहे वो हिंदू साधु हो, रात भर उनसे चर्चा करते हैं और रात भर उनको कन्वेंस करते हैं। तो ऐसे मोटिवेशन करने का भी प्रयत्न करिए। जो साधु, चाहे कोई भी साधु, नाम नहीं लूंगा, नाम लेने से दिक्कतें आती है, तो मैं जो साधु हमारे विरोध में खड़े हैं, जो अगेंस्ट में है, जो साधु जो है हमारे पक्ष में नहीं है, उनको पक्ष में लाने के लिए बलपूर्वक, बुद्धिपूर्वक उनको कन्वेंस करिए। हमारी भावना दुष्ट भावना नहीं है, हमारी भावना दुर्बुद्धि नहीं है, हमारी भावना मात्र भगवंत शरणम गच्छामि, नेमिनाथ शरणम गच्छामि, भगवान नेमिनाथ के चरणों में शरण देना है। हमें कोई सत्ता या पैसा हड़पना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य हमारे कर्मों का क्षय हो, पापों का क्षय हो, दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो और निर्माण नेमिनाथ जैसे हमें गुणों की प्राप्ति हो। इस भावना से हम लोग जुड़े हुए हैं, न कि हिंसा, सत्ता और पैसा से हम के अपेक्षा है।